दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस स्टॉक का हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आजकल के टाइम में ये बहुत ज्यादा, आप समझ लीजिए, फेमस हो चुका है। बहुत ज्यादा इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, इसको सर्च कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि भैया ये जो स्टॉक है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये क्वालिटी स्टॉक है या नहीं है। और दूसरी बात, ये एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। क्यों ये इतना खास बना हुआ है, अभी के समय में क्यों इतनी चर्चाओं में है, इस पूरे के पूरे रिव्यू के अंदर आपको पता लग जाने वाला है। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, और हमारा दूसरा जो मेन चैनल है उसका नाम है दी एक्टिव तरुण। उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। ठीक है, तो आज इस पूरे का पूरे जो स्टॉक का हम रिव्यू करने वाले हैं, जानेंगे कैसा स्टॉक है, कैसा नहीं है, परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्यों ये इतना एकदम से हाइप बना हुआ है इसका, क्यों एकदम से ऑल टाइम हाई पे चला गया है, और क्यों पिछले 6 महीने में इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट आई थी। सारी सारी की सारी चीज आपके सामने रखूंगा, सारे फैक्ट्स बताऊंगा। तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, शुरू करते हैं। और साथ में पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या फिर एडवाइस इस स्टॉक के लेकर या किसी भी स्टॉक वगैरह को लेकर या फिर म्यूचुअल फंड्स को लेकर हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। प्योर ये एक रिव्यू है एजुकेशन पर्पज के लिए। तो अगली जो स्क्रीन होने वाली है वो होने वाली है कंप्यूटर स्क्रीन, जिसके अंदर मैं आपको A to Z सारी की सारी चीजें दिखाने वाला हूं और फिर समझाने वाला। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। स्टॉक का नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जिसे हम शॉर्ट में BEL या भेल भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना आप इसका स्कोर देख लो मनी कंट्रोल वालों का, 87 आउट ऑफ 100। मतलब स्टॉक देखिए, इसका स्टॉक का स्कोर देखिए कितना धांसू स्टॉक है। ये नया फंक्शन चालू हुआ है तो अभी 1-2 दिन हुए, चलिए कोई बात नहीं। आप सबसे पहले आप इसका ना प्राइस देखिए, 363.90 रुपए पर ये चल रहा है। और थोड़ा सा ना आप इसका जो ग्राफ है वो देखिएगा, पिछले 52 वीक में, मतलब पिछले एक साल में इसका जो लोएस्ट रहा था वो 230 रुपए रहा था और 371 रुपए हाईएस्ट रहा है। अब अगर मैं आपको ना इसका जो चार्ट है वो दिखाऊं तो आप सारा का सारा जो खेल है वो समझ जाएंगे। देखिए, डिफेंस सेक्टर का ये स्टॉक है और इसका जो प्रदर्शन वगैरह है काफी अच्छा रहता है, रहा है, रहता है। क्योंकि ये जो कंपनी है ना हमारी, एक तो सरकारी कंपनी है, PSU सेक्टर की है, और ये जो भारत की 10 नवरत्न कंपनी है ना उनमें से एक है। ठीक है, अगर पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे, देखिए आपके सामने एक साल का डाटा है, तो आप देखिए ये हाई पे कब था, 333 रुपए पे हाई पे गया था। कब था? आपके सामने 10 जुलाई पे था। उसके बाद टूट टूट के ये आपका देखो 249 रुपए पे आ गया था। और यहाँ पे आप देखो 309 रुपए पे चला था और एकदम से जंप मार के ये 363 पे पहुंच गया। कौन सी तारीख को? 8 मई को। 8 मई से एकदम से कितने पहुंच गया? 363-64 पे। तो भाई ऐसा क्या हो गया एकदम से? इसका कारण है ये जो इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और इसके अंदर जो भारतीय हथियार है, जो कि BEL हमारी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है वो भी बनाती है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है ना, ये भी हथियार बनाती है। तो जो प्रदर्शन इन्होंने करा है उसकी वजह से, और जो हाइप क्रिएट हुआ है एकदम से, जो डिमांड आई है एकदम से, और बाहर की जो कंट्रीज है उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है, इंडिया के जो कंपनीज है उनके अंदर भी स्टॉक, उनके अंदर भी इंटरेस्ट दिखाया है, और हथियारों में भी एकदम से इंटरेस्ट दिखाया है। उसकी वजह से स्टॉक्स एकदम से भागा है। लेकिन जितनी स्पीड से भागा है उतनी स्पीड से नीचे भी आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए गलती से भी फंस मत जाइएगा, कभी आप किसी हनी ट्रैप में फंस जाए या कुछ हो जाए और पता चले। मैं जो समझा कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, जितनी मैं ये आपको बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, जितनी तेजी से बढ़ा है उतनी तेजी से नीचे भी आ सकता है। कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन आएगा। अच्छा, क्योंकि एकदम से ओवर वैल्यू हो गया ये। अब भैया ओवर वैल्यू कोई भी चीज होगी ना तो भैया सिंपल सी बात है, वो नीचे तो आनी ही आनी है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। अब थोड़ा सा ना इसके की फैक्टर जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो इतना ज्यादा हाइप बना हुआ है इसका इसलिए है कि हमारा जो डिफेंस, जो हमारा एयर डिफेंस है ना, उसकी जो पूरी की पूरी मल्टी लेयर एयर डिफेंस जो है हमारा, वो किसने बनाया है? वो बना के दिया है हमारे BEL ने। पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है, जो डेवलप करा, जो चीजें भी डेवलप करी है, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने करी है, जिसकी वजह से इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है हमारे एयर डिफेंस में। मैं आपको बता दूं, इसी वजह से बहुत ज्यादा ये इस समय बातचीत में है, बहुत ज्यादा ये खबरों में है। ठीक है, अब सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, और सब चीजें मैंने इसके आपको बताई दी है ना। और मैं बात करूं, अभी के समय में हाई जो गया 371 रुपए पे इसका हाई गया, और 363 रुपए इसका प्राइस जो है
वो चल रहा है, 364 चल रहा है, ठीक है ना। और अगर हम दूसरे इसके फैक्टर जो है उसके बारे में बात करें तो इसके रिटर्न्स देखते हैं भाई। 3 साल में जो इसका रिटर्न निकल कर आया है, ग्रॉस रिटर्न की बात कर रहा हूं, वो है 381.82%। मतलब ये CAGR नहीं है, इसका मतलब ये है कि किसने 1 रुपया लगाया था तो उसका जो 1 रुपया है वो 3 रुपये 81 पैसा हो गया, इसका मतलब ये है, ठीक है। और उसके 1 साल में 52.96% के जो है ग्रोथ रिटर्न निकाल के दिया है, इस तरीके से है। रिटर्न में तो काफी अच्छे निकाल के दिए इसने, ठीक है। और अगर मैं आपको इसके जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ कि भाई और क्या फैक्टर है इसके बारे में। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट है आप देखिए, इसके अंदर लगातार आप जो सेल देखेंगे, ये देखिए ये जो सेल्स है ना, ये टर्नओवर है इसका 4162 करोड़ था दिसंबर 23 में, उसके बाद ये मार्च 24 में बढ़ गया था, उसके बाद घट गया था, और दिसंबर 24 में दोबारा से बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट देखिए कितना है, नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, पहले 848 करोड़ था 2013 में, अब बढ़ के 1301 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो भी भैया अच्छा खासा है, टर्नओवर भी ठीक ठाक है। बैलेंस शीट देख लेते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप इसके देखिए करंट लाइबिलिटीज कितनी है। करंट लाइबिलिटीज है करीबन 22,000 करोड़। लाइबिलिटीज का मतलब हो गया जो देनदारी है। उसके अलावा इनकी जो अलग अलग दूसरी देनदारी है वो 1173 करोड़ है, तो करीबन 23,000 करोड़ के आसपास इसकी देनदारी है। उसके अलावा 23,000 करोड़ की देनदारी के अगेंस्ट जो इसकी करंट असेट्स है वो 34,000 करोड़ है, प्लस 1,500 करोड़ अलग है, करीबन 35,500 करोड़ की इसकी असेट्स है, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो बैलेंस शीट का जो फिगर है ना वो तो ठीक ठाक है, देनदारी कम है और लेनदारी ज्यादा है, मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। बाकी आप लोगों ने छोड़ता हूं, आप थोड़ा सा R&D कीजिएगा, और कुछ चीज समझना चाहें तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। तो रिव्यू कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भैया बेल के आइकन को दबा के जाइएगा। आज के लिए जय हिंद।